हेलो एवरीवन, आज सीखेंगे अपन चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इससे प्रीवियस वीडियो में भी अपन ने डिस्कस किया था, लेकिन अपना टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था। वापस से देख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। देखिएगा नेफ्रॉन क्या होती है, किडनी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। नेफ्रॉन जो होती है कौन कौन से पार्ट से कंसिस्ट होती है। फर्स्ट होता है इसमें बॉम्बेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, जिसको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, मेलपीजियन बॉडी। और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। क्या होंगे, फर्स्ट हो जाएगा मेलपीजियन बॉडी, जिसमें अपन किसकी स्टडी करेंगे, ग्लोमेरुलस एंड बॉम्बेन कैप्सूल। और सेकंड क्या है, रीनल ट्यूब्यूल। देखिएगा फर्स्ट ग्लोमेरुलस और बॉम्बेन कैप्सूल। बॉम्बेन कैप्सूल क्या होती हैं, एक डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, बॉम्बेन कैप्सूल। बॉम्बेन कैप्सूल के इनसाइड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। इस कैपिलरीज के नेटवर्क को क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ग्लोमेरुलस में एफरेंट आर्ट्रियोल जो होती है उसके द्वारा इम्प्योर ब्लड को लाया जाता है। जैसे ही यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन के बाद में जो ब्लड होता है उसको इफरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये हो जाएगा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस और बॉम्बेन कैप्सूल दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, मेलपीजियन बॉडी। साथ ही यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल जो होती है इसका डायमीटर क्या होता है, लार्ज होता है। और एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर क्या होता है, लेस होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रीनल ट्यूब्यूल की। तो देखिएगा रीनल ट्यूब्यूल क्या होगा, बॉम्बेन कैप्सूल का लोअर पोर्शन जो होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जिसे क्या कहते हैं, रीनल ट्यूब्यूल। किसे बोलेंगे, बॉम्बेन कैप्सूल का लोअर पोर्शन जो होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होता है, जिसे क्या कहते हैं, रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल जो होती है किसके से फॉर्म होती है, पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। कौन कौन सी होती है, पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। फर्स्ट अपन बात करें पीसीटी। पीसीटी की फुल फॉर्म क्या होते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। डीसीटी, डीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखिएगा फर्स्ट बात करें पीसीटी, क्या होगी फुल फॉर्म, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल का वह पोर्शन जो कि बॉम्बेन कैप्सूल के नियर होता है उसे क्या कहते हैं, पीसीटी या प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल का मतलब होता है नियर या पास में। तो रीनल ट्यूब्यूल का वह पोर्शन जो बॉम्बेन कैप्सूल के पास में होता है उसे तो क्या कहते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और रीनल ट्यूब्यूल का वह पोर्शन जो कि जो बॉम्बेन कैप्सूल है इससे क्या होता है, दूर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, डीसीटी या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। थर्ड आता है हेनले लूप। हेनले लूप क्या होती है, एक यू शेप्ड हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर होती है। डीसीटी जो होती है लास्ट में किसमें ओपन होती है, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है वो ओपन होती है रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस ओपन होता है यूरेटर में, और यूरेटर ओपन होती है यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर जो है बाद में किसके थ्रू ओपन होता है, यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगी नेफ्रॉन की। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना यूरिन फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म क्या है, देखिएगा यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म में 3 स्टेप होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, देखिए फर्स्ट होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकेंड है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। और थर्ड है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन। कौन कौन से स्टेप होंगे, फर्स्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। फर्स्ट देखिएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, ग्लोमेरुलस में। तो देखिएगा कैसे होगा, एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल दोनों के डायमीटर में डिफरेंस होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। जैसे यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा तो फिल्ट्रेशन के द्वारा जो ब्लड फिल्ट्रेट होगा उसको तो किसमें भेज दिया जाएगा, इफरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में। और यहाँ से जो फिल्ट्रेट होता है, मतलब जो भी मटेरियल फिल्ट्रेट होगा वो कहाँ पे आता है, बॉम्बेन कैप्सूल में।
में, किस में आएगा, बॉमेन कैप्सूल में आता है। ठीक है, ये इस बॉमेन कैप्सूल में जो मटेरियल होते हैं उसमें एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस के साथ साथ अनेक यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, साल्ट, वाटर है, इसके अमाउंट भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या होगा इसमें, एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर में डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर डेवलप होता है और इस प्रेशर के कारण क्या होता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा उसमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस यूरिया के साथ साथ ग्लूकोज, एमिनो एसिड, साल्ट और वाटर की अमाउंट होती है। इसके अलावा जो ब्लड फिल्ट्रेट हो जाता है उसको किसमें ट्रांसफर किया जाता है, इफरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो इसे बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। देखिएगा जैसे यहाँ पे क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, तो फिल्ट्रेशन होने से यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आया है इसमें क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस यूरिया के साथ साथ ग्लूकोज, एमिनो एसिड और वाटर जो उनके लार्ज अमाउंट होती है। इसलिए क्या होता है, इन ग्लूकोज एमिनो एसिड जो है, जो कि क्या अपनी बॉडी के लिए यूजफुल है, इनको बॉडी से एक्सक्रीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है, इस रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा वापस से क्या होता है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और वाटर लगभग 99% जो होता है वापस से क्या होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीअब्सॉर्प्शन। ट्यूबुलर क्यों बोला गया, क्योंकि इसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा। इसके लिए रीनल ट्यूब्यूल की जो वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम से। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है। इस एपिथेलियम के द्वारा वापस से क्या होता है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और वाटर जो है, वाटर किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है, हेनली लूप के द्वारा। तो वाटर जो है और ग्लूकोज, एमिनो एसिड, इसका 99% जो होता है वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, रीअब्सॉर्प्शन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। नेक्स्ट है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन किसे बोलेंगे, देखिएगा जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है तो कुछ अनवांटेड थिंग्स जो होती है वो फिल्ट्रेट नहीं हो पाती हैं और ये थिंग्स जो होती हैं किसमें चली जाती हैं, ब्लड के साथ। तो वापस से क्या होता है, जो ये वासा रेक्टा होते हैं इनके द्वारा अनवांटेड थिंग्स को वापस से क्या किया जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा डीसीटी में एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे सिक्रेशन हो रहा है ट्यूब में, तो इसलिए से क्या बोला गया, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, अब डीसीटी वाला जो एंड पोर्शन है यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड होता है। ये किसका फॉर्मेशन करता है, यूरिन का। यहाँ पे फॉर्म हुआ यूरिन जो होगा कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा और कलेक्टिंग डक्ट से किसमें ट्रांसफर होता है, रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस से यूरेटर के थ्रू कहाँ पे जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर जो है किसमें ओपन होता है, यूरेथ्रा में। ठीक है, और यूरेथ्रा जो होती है मेल में पेनिस के द्वारा और फीमेल में वेजाइना के द्वारा बाहर ओपन होती है। तो पेनिस और वेजाइना के द्वारा क्या होता है, यूरिन का एक्सक्रीशन कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस हो जाएगी अपनी मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। इस प्रकार से अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। एक और देखिए यहाँ पे देखिएगा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है अपन में कौन सा होता है, किडनी। क्या होता है, किडनी। किडनी के अलावा कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, देखिएगा और कौन से हैं, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो क्या है, किडनी। किडनी के अलावा देखिएगा लंग्स। लंग्स भी क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोल सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा क्या होता है, CO2 का एक्सक्रीशन किया जाता है। ठीक है, सेकंड है लीवर। लीवर जो होता है एक्सक्रीट बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ठीक है, इसके द्वारा बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन का एक्सक्रीशन किया जाता है। क्या होती है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, लीवर में क्या होता है, आरबीसी का डिग्रेडेशन होता है और आरबीसी के डिग्रेडेशन से क्या बनते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। इन बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन का एक्सक्रीशन जो है इसके द्वारा किया जाता है, लीवर के द्वारा। तो लीवर भी क्या है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसके अलावा है स्किन। ठीक है, स्किन जो होती है इसके द्वारा जैसे कि साल्ट है, इसके अलावा एक्सेसिव वाटर स्टेट के फॉर्म में और इसके अलावा लैक्टिक एसिड इसका एक्सक्रीशन किया जाता है। तो ये अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। कौन कौन से होंगे, लंग्स CO2 का एक्सक्रीशन करते हैं, लीवर एक्सक्रीट बिलीरुबिन बिलीवर्डिन और स्किन के द्वारा जैसे साल्ट है, एक्सेसिव वाटर है वो स्वेट के फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है और लैक्टिक एसिड। ठीक है, इस प्रकार से अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।